ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से तुम लोग को कराने के लिए रेडी करके रखा था। फिर मुझे तुम्हें एक बात ये भी सिखाना था कि सीबीएसई, क्योंकि तुम लोग अभी, मैंने कई बार बोला है कि क्लास 9th को बेटा मैं मिनी 10th भी बोलता हूँ, मिनी 10th समझते हो, इसके बाद तुम लोग क्लास 10th में आओगे तो वो तुम लोगों का प्रॉपर 10th क्लास हो गया। और 10th क्लास के दिमाग, जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन चलता है कि यार हमें बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, सेंटर बाहर पड़ता है, क्वेश्चन पेपर बाहर से आता है, चेकिंग भी बाहर होती है, रिजल्ट भी बाहर बनता है। हमारे घर पर तो अकेले बस इंटरनेट पर धमाका होता है, रिजल्ट आ गया। होता है कि तो बड़े भाई बहन वगैरह घर में होंगे कि नहीं होंगे, कभी देखा उनके घर में रिजल्ट कैसे आता है? सन्नाटा छाया था अगर किसी घर में फेल हो या 12th में या 10th में। तो यार तुम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, चिंता ना करें। लेकिन मिनी 10th क्यों बोला जाता है, मैं 9th को तुम बताता हूँ। 10th में क्या होता है, क्वेश्चन पूरे बाहर होते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, बच्चा घूम जाता है उन क्वेश्चनों में और कर नहीं पाता। कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने बच्चे से पूछा बेटे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, इसने अपने पापा का नाम बता दिया। अब पता पेपर में कैसे लिख कर आएगा, पेपर में आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर्स हस्बैंड। नहीं समझ में आया? समझ में आया? ये बेटा सीबीएसई का षड्यंत्र होता है, और उस षड्यंत्र में तुम लोग क्या होते हो, फंस जाते हो। तो तुम फंसो ना, मैंने तुम्हें एक ये लाइव एग्जांपल सामने स्क्रीन पर रखा है, लाइव एग्जांपल दिया है। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये वही क्वेश्चन है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, और ये कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर्स हस्बैंड। सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा है। अगर मैं तुम्हें ये कराऊंगा तो तुम ये, अगर रट के आओगे तो ये नहीं कर पाओगे, और ये कराऊंगा तो तुम रट के आओगे तो ये नहीं कर पाओगे, और दोनों क्वेश्चन सेम है। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो और फील करो, ये एनसीईआरटी से बाहर का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2 भी लिखा हुआ। नहीं, कोई सा भी घुमा फिरा के मान लो, पेपर में तो कोई सा भी आ सकता है, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ ये वाला करा दूं कि एनसीईआरटी वाला करा दूं, एक ही कराऊंगा बेटा। नहीं, दोनों नहीं करा सकता बेटा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैं ये वाला कराऊंगा, एनसीईआरटी वाला आप लोग खुद करोगे, और नहीं आएगा तो अगली क्लास में मुझसे पूछना, तब मैं जरूर कराऊंगा, तब कराऊंगा, बिना करे मत पूछो। देखो क्या होता है, तुम लोग मुझसे 4-4 क्वेश्चन पूछ लोगे, मेरे प्रैक्टिस करवा रहे हो। भैया मुझे तो मैथ्स आता है, थोड़ा बहुत तो आता है कम से कम। मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे आता है उससे थोड़ा बहुत तुम्हें भी आ जाए। तुम लोग सारे क्वेश्चन मुझसे करा लोगे तो खुद क्या करोगे? ठीक है, क्या बात बोली तूने। चलो फिर मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। लेकिन हाँ, क्वेश्चन समझाता दोनों, समझो, नौबत आएगी नहीं कि तुम मुझसे पूछो, दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है पहले इसको समझो। इसमें बोला है कि ओपी बाइसेक्ट एंगल, समझो ध्यान से, ओपी एक लाइन है, ये क्या है बेटा, एक लाइन है, और इस लाइन ने एंगल बी ओ सी को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है, सेम सेम आया, सेम सेम। ठीक, आगे देखो, ओ क्यू ने क्या किया है भाई, ओ क्यू ने भी तो बाइसेक्ट किया, और किसको बाइसेक्ट किया, एंगल ए ओ सी को। तो ए ओ सी, ए ओ सी को बाइसेक्ट किया, तो मतलब बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब इन्होंने बोला है प्रूफ करो कि एंगल पीओ क्यू क्या है। अब ये बोल रहा है भैया कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें एंगल पी पी ओ क्यू को क्या बताना है, 90 डिग्री बताना है। कौन सा एंगल बताना है बेटा, ये वाला एंगल जो ना पीओ क्यू, उसको क्या बताना है, 90 डिग्री। चलो अब प्रूफ करना स्टार्ट करें, चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं आता, कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन पूरा कर लेंगे फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे, बगल वाले क्वेश्चन को। हाँ, तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बोला बाइसेक्ट का मतलब पता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो मैंने आपसे बोला बेटा कि हमारे पास यहाँ पर सीन्स, क्योंकि ओपी ने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट सिंस ओपी बाइसेक्ट एंगल बीओ सी, एंगल बीओ सी को बाइसेक्ट किया। तो त्रिपाठी के बोर्ड पर देखो ध्यान से, ओपी लाइन ने एंगल बीओसी को बाइसेक्ट किया, तो इसका मतलब बेटा हमारे पास एंगल, ये वाला जो एंगल है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है एंगल पी ओ सी, पी ओ सी, देयरफॉर एंगल पी ओ सी ये क्या होगा, एंगल बी ओ सी का हाफ होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो।
होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन वगैरह मत दो इसको। वैसे बेटा आगे देखो, एंड ओ क्यू लाइन ने बाइसेक्ट किया है किसको? एंगल एओसी को। तो हमारे पास इस हिसाब से एंगल क्यूओसी क्या होगा? क्यूओसी ये किसका हाफ होगा? क्यूओसी किसका हाफ होगा? शाबाश, वेरी गुड, एंगल एओसी का हाफ। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था 100 के नोट का। मैंने बोला था कि 100 के नोट को बेटा अगर मैं डिवाइड करूं तो दो व्यक्ति को मैंने डिवाइड किया तो वो 50 और 50 होगा कि नहीं होगा? और वो 50 और 50 भी तो किसी के इक्वल है। वो किसके इक्वल था? हाँ वही तो लिखा है यहाँ पर, एओसी का। आप समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे सुनो मेरी बात, क्योंकि बेटा हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, अगर मैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाऊं तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की वजह से अगर मैं दो एंगल्स का सम निकालूं बेटा तो उनका सम कितना आता है? 180। तो देखो ध्यान से, मैंने बोला एंगल बी ओ सी, क्या लिखा मैंने? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इसका सम कितना होगा? 180। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से फिगर में देखो, बी ओ सी ये वाला एंगल है और ए ओ सी ये वाला एंगल, तो बेटा बन तो एक ही लाइन पर आया ना, तो इस वजह से ये और ये इसका सम कितना हो गया? 180, है ना? ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, बी ओ सी की वैल्यू कितनी थी? देखो देखो देखो, बी ओ सी की वैल्यू नहीं मिली अभी, है ना? टेंशन में आ गए थोड़े से, कोई बात नहीं है, टेंशन में बताया करो बस। यहाँ पर एक काम करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, हम दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? दोनों तरफ 2 का डिवाइड। थोड़ा सा स्पेस करना है तो थोड़ा छोटा कर दो इसको, पीडीएफ तुम लोग के पास पहुंच जाएगा, देख तो लोगे आराम से। ठीक है, आगे देखो बेटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 2 कर रहे हैं, तो एंगल बी ओ सी अपॉन 2 प्लस एंगल ए ओ सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, हो जाएगा ना? ठीक है, आगे देखो बेटा, बी ओ सी अपॉन 2, अब तो वैल्यू है, अब तो है वैल्यू। बी ओ सी अपॉन 2 की वैल्यू चेक करो, ऊपर क्या थी? इसकी वैल्यू क्या है? पी ओ सी, शाबाश, क्या है इसकी वैल्यू? पी ओ सी। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? पी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी है? एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 कितना होगा? कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, एंगलों का सम सिखाया है बेटा सर ने। जब दो एंगलों को प्लस कर दे तो कुछ जादू वादू होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना, दो एंगलों को प्लस करोगे तो बीच वाली लाइन हाँ गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। तो देखो पी ओ सी, पी फिगर में देखो, पी ओ सी, एक मिनट रुको, सारा फिगर में इरेज करता हूँ, ये सब कुछ इरेज करता हूँ तब अच्छे समझ में आएगा। एंगलों को हम प्लस करते हैं, पी ओ सी, पी ओ सी, फिर क्या प्लस करना है? क्यू ओ सी, दोनों एंगलों को प्लस करेंगे। तो मैंने बताया था कि बेटा बीच वाली लाइन क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो फिर हमारे पास अब कौन सा नाम रह गया? अब कौन सा नाम रह गया? पी ओ, बचा के नहीं बचा? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एंगल पी ओ क्यू और इज इक्वल्स टू में, और जब कोई एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो पी ओ क्यू हमारे पास कितना आ गया? Therefore POQ is a sorry राइट एंगल, और ये हमारा क्या हो गया बेटा? प्रूव्ड हो गया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सभी को समझ में आ गया अच्छे से? कम से कम 2 बार करना घर पर जाके, कम से कम 2 बार, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था ना कि पीओक्यू राइट एंगल, हो गया प्रूफ। अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आंसर तुम्हें खुद आ जाएगा। देखो थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज अकेले इसमें। वहां पे हमारे पास लाइन का नाम ए बी था, यहाँ पे लाइन का नाम पीओ क्यू है। लाइन का नाम चेंज हो गया ना, लाइन का नाम हमारे पास यहाँ पर पीओ क्यू है। ठीक है, उसके बाद यह बोला गया कि ओ आर ना बाइसेक्ट किया इस एंगल, वहां पे ही बोला गया था
ओटी ने बाइसेक्ट किया है इस एंगल को, वहां पे ये बोला गया था। इसने बोला है प्रूफ कर, सॉरी फाइंड करना। देखो एक डिफरेंस ये आ गया, यहाँ क्या लिखा था प्रूफ करो, यहाँ क्या लिखा उस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, और इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आर ओ टी, ये बीच में जो एंगल बन रहा है, और मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 90 होगी कि नहीं होगी, चेक कर लो एनसीईआरटी में, चेक कर लो एक बार जल्दी से। देख लिया, अब बताओ इस क्वेश्चन कर सकते हो, अब कर लोगे इस क्वेश्चन को पक्का ना। चलो आगे बढ़े बेटा।